फैराडेला के फर्स्ट लॉ से हमने ये करवा दिया था, E = -dφ/dt। ये लीड लगा ले भाई, ये किसके वापिस आ रही आवाज़, कौन सा है? E = -dφ/dt। तो इसमें जो है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी उसके लिए ला देखो कौन सा लगेगा, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए किस डायरेक्शन में ये ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होती है। तो एक पढ़ा था हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। इब थोड़ी जाए तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर क्या था, हमारी फोर्थ फिंगर थी, सेंट्रल फिंगर थी और थंब था। तो जो फोर्थ फिंगर थी उसकी तरफ था मैग्नेटिक इंडक्शन, सेंटर की तरफ था करंट और थंब की जो तरफ जो था वो था फोर्स। शाबाश। अब जो इसी के हिसाब से है ना सेकंड रूल दिया जाता, हमने 10 पढ़ा हुआ है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, वो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और उसमें भी वही बातें हैं। अब जो फोर्थ फिंगर है, पहले जो रूल था उसके अंदर भी फोर्थ की तरफ क्या होता था, बी, तो इसमें भी फोर्थ फिंगर की तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। जो सेंट्रल है, सेंट्रल फिंगर, और एक बच गया थंब। पहले थंब के बारे में बताते हैं। इधर जो थंब था, थंब जो है वो क्या देता है, फोर्स देता था इसमें। अब भाई जिधर फोर्स लगेगा ना उधर मोशन होगी, मतलब हम जिधर फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट का जो चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो उसी डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मोशन करवा रहे हैं तो हमने फोर्स ही लगा रखा है, क्योंकि इसमें तो हमने फोर्स खुद लगा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए। तो इसलिए जो थंब होता है यहाँ पे, थंब की तरफ है, इसकी डायरेक्शन होती है, किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो किधर पैदा होती है, सेंट्रल फिंगर की तरफ। इसमें सेंट्रल फिंगर की तरफ क्या था, सेंट्रल फिंगर जो थी इसकी, उसकी तरफ था इसमें इसमें था करंट या स्पीड ऑफ चार्ज, यानी कि v, क्या वो v साइन थीटा था, तो v थी सेंट्रल फिंगर की तरफ। तो मूविंग चार्ज, और यहाँ पे चार्ज पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब चार्ज मूव ही कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, सेंट्रल फिंगर की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ला एक जैसी, बस इसमें उसमें फोर्स लगता था मोशन के कारण, फोर्स मोशन हो रही है तो फोर्स लगेगा, जो थंब बताता था। यहाँ पे ये देख लो भाई, जिधर फोर्स लगाएंगे उधर मोशन होगी, मतलब थंब की तरफ मोशन है तो चार्ज किधर पैदा होगा, कैसे, कौन सी डायरेक्शन बताएगी चार्ज के फ्लो को, सेंट्रल फिंगर, मतलब सेंट्रल फिंगर की तरफ होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। ये फिर उसकी तरफ, जो जनरेटर में हमने 10th में समझाया हुआ है और अब भी समझाएंगे, इसी में भी आएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर इसमें भी है। तो इस प्रकार ये इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देने के लिए कौन सा रूल लगता है भाई, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, जिसकी नोटेशन वही है, फोर्थ फिंगर की तरफ बी, थंब की तरफ मोशन, तो सेंटर की तरफ इंड्यूस्ड करंट। अगला जो इसका कंसेप्ट है कि भाई हमने थीटा चेंज करने से, बी चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो सकती है। तो अब थीटा या एरिया कैसे चेंज कर सकते हैं, तो
एरिया चेंज करने के लिए ये है मोशनल ईएमएफ बोली जाती है, मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ जो होती है वो कैसे पैदा होती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रॉस का बना दिया, तो क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, अगर मैंने क्रॉस लगा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा भाई, अंदर की तरफ, पेज के अंदर की तरफ। शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो अंदर की तरफ होगा, और डॉट लगा रखा है तो बाहर की तरफ। तो इसका मतलब हमने अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ये रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी, जिसकी ये साइड है AB, और ये साइड ले ली CD। मैंने बताया था शटर, जो दुकान वाला शटर होता है उसको ऊपर नीचे करते हैं, तो जिस तरह उसको पूरा खोल देंगे तो पूरा दरवाज़ा खुल जाता है, आधा कर लेते हैं ऐसे। तो ये साइड जो है ना वो स्लाइड हो रही है इधर इधर, और इसकी जो स्लाइड जो है वो है V वेलोसिटी से हम इसको स्लाइड कर रहे हैं। तो मान लिया कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर ये जो D पॉइंट है ये AB से X की डिस्टेंस पर है, और अब हम जो है इस साइड को, CD साइड को यहाँ ले आते हैं, थोड़ा सा सरका के C' और D' कर देते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये है dx, मतलब dt टाइम में हमने इसको dx आगे सरका दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड EMF, पहले जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, पहले वाला फ्लक्स φ1, वो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, E तो मैग्नेटिक इंडक्शन है B, और भाई इस कॉइल का एरिया निकालेंगे BA cos थीटा, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन जो फील्ड जो है ना वो इनवर्ड है, और इस कॉइल का नॉर्मल भी इनसाइड की तरफ ले लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा E डॉट DS cos थीटा, बाहर की तरफ ले लेते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लिया हमने 180 डिग्री ले लिया, कोई बात नहीं, वो आगे, क्योंकि ये जो फाई है ये पहला फ्लक्स हो गया BA cos थीटा, ये हो गया हमारे पास BA, क्योंकि cos 180 की माइनस BA हो गया है। एक ही जगह हम क्या लेंगे, ये साइड है ABCD, ठीक है, इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, AB इंटू BD, लेंथ तो इसकी L, और ये साइड हमने B ले ली, मतलब ये तो हो गया इनिशियल फ्लक्स φ1। फिर हम इसको मान लिया कि इस साइड को सरका के यहाँ ले आए C' D' में dt टाइम में, तो अब जो है इसकी ये लेंथ बढ़ जाएगी। अब नया जो फ्लक्स होगा यानी कि φ' कर लेंगे हम, वो कितना हो जाएगा, B तो उतना ही रहेगा, माइनस साइन भी लगा तो B, ये लेंथ भी उतनी रहेगी, क्योंकि ये साइड तो चेंज नहीं हुई। क्या चेंज हुई है, ये साइड, और ये साइड कितनी होगी हमारे पास B प्लस dx। तो भाई B की जगह यहाँ पे हम x ले लेते हैं इसको, हाँ x ही मानी थी शुरुआत में, तो इस साइड को हम x मानेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस dx, ये हो गया φ', यानी कि नया मैग्नेटिक फील्ड φ2 मान सकते हैं इसको, φ' मान लो। अब इसका d फाई यानी कि चेंज इन फ्लक्स, तो d फाई की वैल्यू हो जाएगी सेकंड माइनस में फर्स्ट, तो d फाई हमारे पास ये आ जाएगा b, इसमें से इसको घटा दो तो ये आएगा हमारे पास b तो उतना ही रहेगा, l भी उतना ही रहेगा, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास dx बचेगा। कोई बात नहीं, ये माइनस साइन 180 के कारण इसके साथ है BL dx, ये हो गया चेंज इन फाई। और इंड्यूस्ड EMF क्या होती है, इंड्यूस्ड EMF होती माइनस d फाई बाई dt। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है φ' में से φ1 घटा दिया या फाई घटा दिया, मान लिया पहले वाला फाई मानते हैं तो फाई घटा दो, और φ2 मानते हो तो φ1 घटा दो, तो लेकिन चेंज इन फ्लक्स हमारे पास ये हो गया BL dx। और अब इंड्यूस्ड EMF होती है माइनस का d फाई बाई dt, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस d फाई बाई dt की जगह रखेंगे हम BL dx माइनस बीटा बाई dt।
अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगी BL dx/dt। और dx/dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये साइड किस रेट से आगे जा रही है, किस स्पीड से आगे जा रही है, v से, तो dx/dt हो जाता है v। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी हमारे पास BLV। यह है रेक्टेंगुलर की ऐसे BLV। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है? यहाँ पे लगा है मेन फार्मूला, यानी कि E = dφ/dt, और उसमें हमारे पास B था कांस्टेंट, यानी कि dA/dt, क्योंकि चेंज इन एरिया हुआ है, तो ये फार्मूला लगा। इसको डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हैं कि B dA/dt। स्मार्ट में शॉर्ट में निकालना हो तो सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, d/dt ऑफ BLX, ये पहले वाला एरिया, तो B सेम रहेगा, एरिया हो जाएगा हमारे पास LX, तो dA/dt BLX हो जाएगा। L भी चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा? X, और X का dx/dt कितना होता है? P। तो वही कंडीशन है, ये हमने φ2 - φ1 करके दिखा दिया, ये दिखा दिया है डायरेक्ट। इससे भी दिखा सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। B हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, B और L क्या चेंज होगा? dx/dt, और ये V बढ़ना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV होती है। अब ये जो BLV है, ये है इसकी रेक्ट स्क्वायर प्लेन की, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर इसमें करंट कितना फ्लो होगा? इफ R इज़ द रेजिस्टेंस, इफ R = रेजिस्टेंस ऑफ कोआइल, मान लिया ये जो कोआइल है इसका रेजिस्टेंस R है, देन I कितना हो जाएगा? E/R। तो इसका मतलब जो करंट है कितना इंड्यूस्ड हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट, देन इंड्यूस्ड करंट, तो ये इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा भाई हमारे पास कितना? EMF/R, यानी कि ओम्स लॉ, पोटेंशियल बटे रेजिस्टेंस, तो ये आएगा हमारे पास BLV/R। पावर कंज्यूम्ड, मतलब कितनी पावर जो है वो खर्च हुई है या पैदा हुई है, इसको प्रोड्यूस हुई है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। तो ये जो है, क्योंकि ये बैक वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ना, अपोज करती है कांच का, तो इसका मतलब इसमें हीट पैदा होगी, मतलब ये जो है अपोज करती है उस ईएमएफ का, हमने जो काम किया है ना उसका अपोज करती है, यानी कि फील्ड हमने घटाया है बढ़ाया है तो उसका अपोज हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो ईएमएफ होती नहीं अपोजिट डायरेक्शन में है, लेंज लॉ से भी क्लियर हो चुका है, तो ये पावर डिसिप्शन होता है, मतलब एनर्जी का लॉस होता है। तो कितनी भी एनर्जी 1 सेकंड में लॉस हो रही है, तो पावर वाला फार्मूला लगाओ। P पावर के फार्मूले पढ़े थे हमने, अब इसमें करंट दे रखा है तो I² वाला लगा देंगे हम। 3 होते थे, I²R, V²/R और VI, तो यहाँ पे लग जाएगा I²/R। तो ये कितनी पावर एनर्जी कंज्यूम होती है 1 सेकंड में? BLV/R हमारे पास था, इसका कर दो Y² और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R से, तो जो पावर कंज्यूम होगी, डिसिप्ट होगी, वो हो जाएगी B² L² V²/R। R² होगा, यहाँ पे R² बनेगा, उससे वो R की पावर एक कैंसिल हो जाएगी, तो B² L² V²/R, ये आ जाएगा BLV। लेकिन ये था रेक्टेंगुलर मोशन, मतलब एक साइड मूव कर रही थी। अगर सर्कुलर मोशन में हो तो कैसे कर सकते हैं? सर्कुलर मोशन में है तो वही हम ऐसे करेंगे, फार्मूला यही लगता है, क्योंकि एरिया चेंज होता है। मान लिया कोई L लेंथ की रोड है, R रेडियस की या L लेंथ की कोई रोड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड या आउटवर्ड जो भी है, लेकिन डायरेक्शन परपेंडिकुलर है रोड की प्लेन से ऐसे। अब ये L लेंथ की जो रोड है ये इसमें मूव करे ऐसे, सर्कुलर पाथ में घूमे,
तो क्योंकि इसके एरिया कवर करेगी, एरिया, या कोई डिस्क घूमे, डिस्क जिसका रेडियस आर हो, इसका वही एग्जांपल ले सकते हैं हम कि भाई या तो ये कोई डिस्क मूव करे या फिर ये रोड मूव करे। तो ये डिस्क जो है, ये एल लेंथ की जो रोड है ये मूव कर रही है, तो इसमें कितनी ईएमएफ पैदा होगी? अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो, ओमेगा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये एंगल ट्रैवल करती है थीटा, एंगल चेंज होता है इसका, जब यहाँ जाएगी तो इसका एंगल ये बन जाएगा। तो मान लिया कि ये पॉइंट पी था, ये क्या होता है, ये मान ली इसका सेंटर है, तो ये रोड ऐसे मूव कर रही है, तो इसका एट एनी इंस्टेंट जो है ये इस क्यू पॉइंट पे पहुंच रही है, तो इसने पी जो इनिशियल जो पॉइंट पी था उसके रेस्पेक्ट में इसने एंगल थीटा बनाया हुआ है। अब ये जो रोड है इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखी थी, फिर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई तो वही फार्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी का तो मेन फार्मूला। और उसके लिए फिर आगे बढ़ते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो नहीं रहा, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो क्या चेंज हो रहा है, डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब एरिया क्या चेंज हो, तो पहले हम क्या करते हैं, इस जो आर्क है हमारे पास पी ओ क्या वो आर्क है उसका एरिया निकाल लेंगे। पहले एरिया ऑफ आर्क पी ओ क्यू, पी ओ क्यू आर्क का एरिया निकालो भाई, कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो ये आएगा हमारे पास, देखो पूरी जब रिंग होती है, पूरा जब सर्कल पूरा हो जाता है तो उसका एरिया कितना होता है, पूरे सर्कल का एरिया अगर उसका रेडियस आर हो कितना होगा, हैं, अच्छा एरिया, एरिया 0 होगा, एरिया कितना होगा, एरिया का क्या फार्मूला होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया, वो 0 डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, तो उसमें पाई आर स्क्वायर का जो है एरिया है। लेकिन जब एरिया पूरा होता है तो एंगल कितने का कवर होता है, जब ये एक चक्कर पूरा करेगी कोई भी ऑब्जेक्ट, जब एक सर्कुल पूरा कर लेता है अपना, तो कितना एंगल कवर करता है, कितने का, 360, 2 पाई का, तो 2 पाई डिग्री का मतलब 2 पाई का। तो जब हम इस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब जब एंगल हमने 2 पाई का कवर किया तो एरिया कवर कर लिया पाई आर स्क्वायर का, मतलब आर रेडियस या एल लेंथ की रोड ने एक चक्कर पूरा कर लिया तो उसने एरिया कवर किया है पाई आर स्क्वायर, और यूनिट डिग्री किया हो तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, और थीटा डिग्री का कवर किया हो तो भाई, ठीक है, समझ में आ गया कि जब एंगल इसने एक सर्कल पूरा किया है तो एरिया कवर किया है पाई आर स्क्वायर, थीटा कवर किया है 2 पाई, और अगर थीटा है तो हमारे पास है उसको थीटा से गुणा कर देंगे, यूनिट डिग्री का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, इसको थीटा एंगल के लिए थीटा से मल्टीप्लाई करो। तो इस रोड ने जो एरिया कवर कर रखा है किसी भी एट एन इंस्टेंट पे, एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई एल स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू थीटा, अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एरिया हमारे पास एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। अब हमने निकालना है डी फाई बाई डी टी, यानी कि डी ए बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास ये हो जाएगी, माइनस साइन तो किसके लिए है, अपोज करने के लिए, लेकिन बी और डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर बाई 2 थीटा। अब ये रोड अब रोटेट कर रही है तो क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, एल तो इसकी लेंथ तो चेंज हो नहीं रही, यानी कि रेडियस तो फिक्स रहता है, तो ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर बाई 2 और डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी कितना होता है, क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी होती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है।
तो इसका मतलब हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ ये आ जाएगी माइनस बी एल स्क्वायर बाई टू ओमेगा 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी किसी रोड में अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो।